6 चैनल बैक अगेन। सो यार आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं सीएफ के जो थर्ड और फोर्थ टाइप के रिलेटेड एग्जांपल्स हम सॉल्व करने वाले हैं। इस और जो फर्स्ट और सेकंड टाइप के जो है सीएफ के, जिस तरह से मैंने आपको रूल्स टू राइट सीएफ वीडियो में बताया था, तो उसके रिलेटेड जो एग्जांपल्स है वो मैंने गए 2 वीडियो में कवर किए है। अगर आपको वो वीडियो एक्सेस करने हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक देके रखे हैं, या फिर आप आई बटन में क्लिक कर दो, मिल जाएगी। एंड सेम अप्लाई फॉर द प्लेलिस्ट, जो इस पूरे कोर्स की जो प्लेलिस्ट है उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखी है, या फिर आई बटन में क्लिक कर दो, मिल जाएगी। पर फिलहाल के लिए इस वीडियो का हम शुरू करते हैं। सो आज जो हमें इक्वेशन दिया गया वो इस तरह से है, d² - 2d + y = 0। इस तरह से हमें इक्वेशन दिया गया है। अब मैं इस इक्वेशन का CF निकालने का है। तो अगर आप इस इक्वेशन को देखोगे तो ये पहले से ही जो है, पहले तो सारे जो ये कैपिटल D फॉर्मेट में, मतलब डिफरेंशियल ऑपरेटर फॉर्मेट में है ये इक्वेशन। और ये अगर इक्वेशन आप ध्यान से देखोगे तो ये FDy, हम इस पार्ट को हम FD मानेंगे। FD इसको अगर हमने FD माना तो FDy = 0। FDy = 0 क्या है? एसोसिएटेड इक्वेशन है। तो अभी जिस तरह से हमने पता है कि यार ये एसोसिएटेड इक्वेशन है, तो अभी हमें पता है कि एसोसिएटेड, अगर हमने इक्वेशन अभी प्रूव कर लिया कि एसोसिएटेड इक्वेशन है, तो अभी इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है इस इक्वेशन से? तो ऑक्सिलरी इक्वेशन ये जो FD है यही हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन है। जब हम इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को इक्वल टू 0 में 0 से इक्वेट करेंगे तो हमारा जो इक्वेशन है वो ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म हो जाता है। तो देयरफॉर अभी मैं लिखता हूँ, सो ये मैंने अभी इस तरह से लिखा d² - 2d + y = 0। ये हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन है। सो देयरफॉर अभी ऑक्सिलरी इक्वेशन तो हमने ढूंढ लिया, अभी हमें इसके रूट्स निकालने हैं जिससे कि हम इस इक्वेशन का CF निकाल सके। सो देयरफॉर डायरेक्ट अभी हम इसको मैन्युअली भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप कैलकुलेटर से सॉल्व करो। कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो ये एक बेटर ऑप्शन रहेगा। सो देयरफॉर आपको पता है कि अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने के, तो यहाँ पे आपको पहले तो आप नॉर्मल जिस तरह हो, जिस मोड में हो, फर्स्ट अगर आप किसी मोड में हो तो पहले मोड पे जाने का, 1 दबाने का, मतलब काउंट, मतलब जो स्टैंडर्डाइज मोड है उसमें आ जाएगा। उसके बाद में अगर हमें इक्वेशन मोड में जाना है इसके रूट्स निकालने के लिए, तो हमें मोड पे क्लिक करना है। उसके बाद में जो इक्वेशन वर्ड है जिसके सामने जो ऑप्शन है, मतलब 5 है यहाँ पे मेरे इसमें, तो हमें 5 पे क्लिक करना है। उसके बाद में हमें कौन सी पावर है? हमारी स्क्वायर की पावर है, तो उसके रिलेटेड हमें ऑप्शन चूज करना है। यहाँ पे मेरा 3 है, तो अभी हमें सिर्फ कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू डालने के, ABC की वैल्यू डालने की है। जब हम लोग जो ABC की वैल्यू डालते तो वो साइन के साथ कंसिडर करने का हमेशा। तो यहाँ पे A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू -2 है, और C की वैल्यू 5 है। तो अभी अगर मैं इसके रूट्स निकालने जाऊँ तो इसका जो पहला रूट आता है वो है 1 + 2i, और जो दूसरा रूट आता है वो है 1 - 2i। तो अगर आप इस रूट्स को देखोगे, तो अगर आप इन रूट्स को देखोगे तो ये थर्ड कैटेगरी में फॉलो हो जाते हैं CF के, जहाँ पे जो हमें जो रूट्स दिए गए हैं वो कॉम्प्लेक्स है। सो देयरफॉर हमें पता है कि अगर हमें रूट्स अगर कॉम्प्लेक्स है तो हमारा CF क्या आता है? तो उसका जनरल CF कैसे हम लिखते हैं? E∝x C1 cos βx + C2 sin βx। इस तरह से आ जाता है CF फॉर द थर्ड टाइप। तो अभी हम वही लिखने वाले हैं। तो फॉर दिस इक्वेशन देयरफॉर द CF इस तरह से जो CF आता है फॉर दिस गिवन इक्वेशन। तो यहाँ पे मैंने कैसे किया था, ये देखो, यहाँ पे हमारी अल्फा की जो वैल्यू है ये है हमारी 1। तो अल्फा वैल्यू क्या है? ये जो रियल पार्ट है ये हमारा अल्फा है, और जो हमारा बीटा की वैल्यू क्या आती है? यहाँ पे 2 आएगी, इरिस्पेक्टिव ऑफ जो क्या साइन है, मतलब यहाँ पे प्लस है माइनस है, हमें सिर्फ 2 लेना है। तो ये जो बीटा साइन है, तो यहाँ पे हमारा जो बीटा है वो मैंने यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूट किया एज पर दिस फॉर्मूला। तो अभी यहाँ में हमने CF तो फाइंड आउट कर लिया। अभी हमें पता है कि यार यहाँ पे ये एक एसोसिएटेड इक्वेशन है। तो फॉर द जनरल जो सॉल्यूशन है फॉर दिस इक्वेशन इज द सेम एज CF। तो अभी मैं यहाँ पे वही लिखने वाला हूँ, कंक्लूडिंग स्टेटमेंट। तो इस तरह से हमें इक्वेशन आ जाता है, इस तरह से हमें जनरल इक्वेशन आ जाता है फॉर दिस गिवन इक्वेशन। तो अभी हमने यहाँ पे हमने थर्ड केस देख लिया। अभी फोर्थ केस के लिए हम लोग और एक सम करने वाले हैं। सो या अगर आपको कुछ लिखना है तो आप लिख लो इस सम से। तो वी विल जंप टू द सेकंड सम। सो हमारा एग्जांपल 2 इस तरह से आता है, 4 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x + 2 * 2 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x + y = 0। और ये जो एग्जांपल है ये मुंबई यूनिवर्सिटी के 2016 और 2018 के पेपर में आया हुआ है।
सो अभी अगर हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, इस इक्वेशन का अगर हमें CF निकालने का है, तो पहले तो आप देखोगे ये इक्वेशन पहले तो ये डिफरेंशियल ऑपरेटर के फॉर्म में नहीं है, एंड सेकंड इट इज नॉट इन द फॉर्म, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है एसोसिएटेड इक्वेशन का उस फॉर्म में नहीं, तो अभी हमें इस इक्वेशन को कन्वर्ट करना पड़ेगा। और जिस तरह से मैंने बताया कि हमेशा आप राइट से चालू करो जो डिफरेंशियल ऑपरेटर पुट लिखने के लिए। सो पहले तो मैं इस इक्वेशन को एज लेट करके यहाँ पे इस इक्वेशन को 1 मार्क करता हूँ। सो देयरफॉर इस इक्वेशन को मैंने 1 मार्क कर लिया। अभी हमें यहाँ से मैं इस राइट से मैं चालू कर दूंगा पुट करने के लिए। देयरफॉर हमने ये जो डिफरेंशिएशन के फॉर्म में है उसको हमने डिफरेंशियल ऑपरेटर के फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया है अकॉर्डिंग टू देयर ऑर्डर एंड अकॉर्डिंग देयर पावर। सो अभी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमें इक्वेशन इस तरह से मिलता है। सो इस तरह से इक्वेशन आ जाता है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। सो यहाँ पे देखोगे तो डी रेज टू पावर 4 y प्लस डी स्क्वायर वाई प्लस वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ पे y क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ ये जो ऑपरेटर डिफरेंशियल ऑपरेटर हमने सिर्फ इस पार्ट के बदले सब्स्टिट्यूट किया है, तो y ये रहता ही है, तो y रिमेनिंग रहता है। अगर आपको अभी भी इस कॉन्सेप्ट में अगर कुछ प्रॉब्लम, अगर कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप पहले जो प्लेलिस्ट के जो वीडियोस है वो आप देख लो, जिससे कि आपका अगर ये कॉन्सेप्ट अगर नहीं आपको याद आ रहा है तो आप वो क्लियर हो जाए आपको वो कॉन्सेप्ट। तो अभी हम इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अगर यहाँ पे जो इक्वेशन फॉर्म हुए डिफरेंशियल ऑपरेटर में, तो ये इक्वेशन आ गया है, बट ये एसोसिएटेड इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आया है। हम इसे ला सकते हैं अगर हमने ये पूरे जो y है हमने ये कॉमन ले लिए तो देयरफॉर अभी हम y को कॉमन लेते हैं। सो इस तरह से इक्वेशन आ जाता है। यहाँ पे मैंने एक करेक्शन किया है, तो यहाँ पे मैंने 2 लिखना भूल गया, यहाँ पे 2 डी स्क्वायर 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x था। तो यहाँ पे मैंने उस तरह से मैंने सारी चीजें लिख दी है। आई मिस्ड 1 2। सो अभी मैंने यहाँ पे लिख दिया। अगर आप अभी इस इक्वेशन को देखोगे तो ये जो इक्वेशन है ये एक एसोसिएटेड इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाता है, जहाँ पे ये हमारा FD है और ये हमारा y इक्वल टू 0। अभी हमारा ये FD को ही अगर हम इस इक्वल टू इक्वेट करें 0 से, तो हमें हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन मिल जाता है। सो देयरफॉर तो इस तरह से इक्वेशन आ जाता है हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन d रेज़ टू 4 प्लस 2 d स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अभी हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन तो मिल गया, अभी हमें इसके ही अभी रूट्स निकालने हैं, जिससे कि हम जो इस इक्वेशन का हम CF फाइंड आउट कर सके। सो अभी हम इसका अभी यहाँ पे तो एक प्रॉब्लम आता है कि यार मेरा जो कैलकुलेटर है ये थोड़ा सा पुराना वर्जन है, वहाँ पे सिर्फ जो क्यूब पावर तक ही हम डायरेक्टली कैलकुलेटर में डाल के रूट्स निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मैन्युअली सॉल्व करके बताऊंगा। जो नए कैलकुलेटर्स है वाइट में, तो उनमें तो यार डायरेक्टली आप इसके वैल्यूज डालोगे तो यार झट से आपको आ जाएगी आंसर्स। सो मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके बताता हूँ मैन्युअली। सो देयरफॉर हम अभी इस इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, डी स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम अभी इसको डी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इस तरह से लिख सकते हैं। और यहाँ पे हम इस इक्वेशन को अगर मैं इस दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दूं 0 के साथ, तो हमारा जो आंसर आता है प्लस माइनस आई आ जाएगा, जो इसके रूट्स है वो। सो हमारा जो डी आता है इस इक्वेशन से हमारा जो रूट्स आएंगे वो है डी इक्वल टू प्लस माइनस आई, और यहाँ से भी प्लस माइनस डी इक्वल टू प्लस माइनस आई। सो हमारा जो फाइनल जो हमारा रूट्स आते हैं फ्रॉम दिस इक्वेशन वो इस तरह से आते हैं। देयरफॉर डी इज इक्वल टू प्लस माइनस आई कॉमा प्लस माइनस आई। तो देयरफॉर जो हमारे रूट्स देयरफॉर द रूट्स ऑफ ए आर, सो इस तरह से आता है प्लस आई माइनस है। इस तरह से हमारे जो ए के जो इस इक्वेशन ये जो हमारा जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है इसके रूट्स इस तरह से आ जाते हैं। तो अगर आप इस रूट्स के पैटर्न में देखोगे तो ये रूट्स कॉम्प्लेक्स भी है और रिपीटेड भी है। तो ये जो हमारा ये जो इक्वेशन है ये हमारे CF के 4th टाइप में आ जाता है, जहाँ पे हमारे जो रूट्स है ये कॉम्प्लेक्स है और ये हमारे रिपीटेड है। तो इसके लिए जो हमारा CF क्या आता है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो हमारा CF क्या आता है e रेज़ टू अल्फा x, यहाँ पे C1 प्लस C2 x cos बीटा x आता है, और यहाँ पे C3 प्लस C4 x sin बीटा x आता है। यहाँ पे मैंने जरा जगह एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे मिला,
तो ये एक यहाँ पे C1 प्लस C2 एक्स कॉस बीटा एक्स है और C3 प्लस C4 साइन बीटा एक्स है। यहाँ पे बीच में प्लस साइन है, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट क्लोज नहीं किया है। तो इस तरह से एक जो CF आ जाता है। तो अगर हमें इस इक्वेशन के लिए लिखना है तो इस तरह से आता है हमारा CF। सो देयरफॉर इस तरह से हमारा CF आ जाता है। यहाँ पर भी आप फाइनल लिख सकते हो। अगर आपको यहाँ पे पता है कि e⁻0x ये 1 होता है तो आप यहाँ पे अगर आपको चाहिए तो मैं इसको और फाइनलाइज करके लिख देता हूँ जो हमारा CF है। तो CF इज तो इस तरह से आता है CF इज C1 प्लस C2x cos x प्लस C3 प्लस C4x sin x। इस तरह से आ जाता है। अभी हमें पता है कि यार यहाँ पे ये जो इक्वेशन है ये एसोसिएटेड इक्वेशन में आया था, इस फॉर्म में है, तो हमारा जो फाइनल जो जनरल सॉल्यूशन है वो भी हमारा CF ही है। सो देयरफॉर तो हमारा जो जनरल इक्वेशन इस तरह से आ जाता है y इक्वल टू C1 प्लस C2x cos x प्लस C3 प्लस C4x sin x। जो हमारा CF है वही हमारा जनरल इक्वेशन आ जाता है क्योंकि हमारा जो गिवन इक्वेशन है वो एसोसिएटेड इक्वेशन है। सो देयरफॉर ये जनरल सॉल्यूशन है फॉर दिस गिवन इक्वेशन। सो आज की इस वीडियो में हमने 2 एग्जांपल सॉल्व किए रिलेटेड टू टाइप 3 एंड टाइप 4 ऑफ CF एंड इन अपकमिंग वीडियोस हम लोग CF के रिलेटेड और बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे। पर फिलहाल के लिए इस वीडियो बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी हिट कर देना जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती जाए। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो शेयर कर देना जिससे कि अगर उनके कुछ डाउट्स है तो उनकी भी हेल्प हो जाए। पर फिलहाल के लिए इस वीडियो बस इतना ही। मिलेंगे किसी नई वीडियो में, जब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय।